सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। 10 मार्च 1990, 35 साल पूरे होने में चंद महीने शेष हैं। जनवरी चल ही रहा है, आज 15 तारीख हो गए हैं, तो 2 महीने और। इन 35 वर्षों में बिहार में क्या क्या बदला, आपको हो सकता है बदलाव के जो पहलू हैं उस पर गौर करने के लिए माथापच्ची करनी पड़े। लेकिन इतना तो साफ है कि 4 पीढ़ी इन वर्षों में नज़रों के सामने है। लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे बखूबी याद है कि उनकी माँ इस धराधाम पर थी। उनका बाद में देहावसान हुआ था तो कुछ तरह तरह की बातें आई थी। लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने थे और माँ से मिलने अपने गांव गए थे तो माँ को समझाने के लिए उन्हें उदाहरण देना पड़ा था कि माई अब हम हथुआ महाराज बन गए नहीं। हथुआ महाराज थे, राजा थे, जिस इलाके से लालू आते हैं। तो उनकी माँ को मुख्यमंत्री के बारे में समझदारी नहीं थी, लेकिन वो महाराज की बातें जब उनको बताई गई तो समझ गए कि महाराज सरीखे उनके पुत्र हो गए हैं। तो जो यह लोकतंत्र में राज और महाराज, तो लालू जी की माँ एक पीढ़ी, लालू जी राबड़ी जी दूसरी पीढ़ी में आ गई। राबड़ी जी ने भी बखूबी शासन संभाला है 15 वर्षों तक तकरीबन। जो लालू राबड़ी राज है उसमें उनकी बड़ी हिस्सेदारी मुख्यमंत्री के रूप में रही है। अभी आप देख रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी, एक पुत्री सांसद हैं, दूसरी पुत्री चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन 2 पुत्र हैं तो 9 संतानों में पुत्रियां, 2 पुत्र, 2 पुत्र। एक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं, और एक मंत्री भी रहे हैं। जैसा कि परिपाटी है चलती रही है तो बहुत आश्चर्य नहीं कि अभी तेजस्वी और तेज प्रताप के संतान छोटे हैं, लेकिन मीसा भारती और अन्य पुत्रियों की संतान इस उम्र को प्राप्त हो गई है कि चाहे तो सियासत में उनके लिए जगह बनाई जा सकती है या बन सकती है। तो एक लालू प्रसाद उदाहरण नहीं है। बिहार के सियासत में लालू प्रसाद के साथ, या यूं कहें कि उनकी पीढ़ी के साथ जो भी लोग सियासत में आए और उनका सफ़र किसी न किसी में अब तक चल रहा है, उनकी अगली पीढ़ी भी सियासत में है। जो सफल हो गए वो सफल हो गए, जो सफल हुए हैं तो अपने संतानों के लिए राह आसान कर रहे हैं। एक नीतीश कुमार हैं जिनकी संतान सियासत से दूर है। जो परिवाद का आरोप राजनेताओं पर आमतौर पर चस्पा होता है तो नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है। अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। लालू प्रसाद भले चुनाव न लड़े, सजायाफ्ता हैं, सियासी अखाड़े से खुद दूर हैं, लेकिन एक योग सेनापति की तरह चुनाव लड़ाने का खेल कर रहे हैं। कमान उनके हाथ में है, वे पुत्र को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। जदयू है, उसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, तो देख रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाजपा अपने तय लगी हुई है, उनके नेता भी लगे हुए हैं। अन्य पार्टियां हैं, जीताराम मांझी की पार्टियां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां, मुकेश सहनी की पार्टियां, रामविलास पासवान तो नहीं रहे, उनके पुत्र की बजा पार्टी है। वे अब चिराग पासवान अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं। एक सांसद भाई उनके नहीं रहे तो उनके पुत्र सांसद बने। अभी हाशिए पर हैं, लेकिन फिर मुख्यधारा में जुड़ने की कोशिश में। एक भाई पशुपति कुमार पारस हैं,
वो भी अभी हाशिए पर हैं, लेकिन मुख्यधारा में वापसी की जद्दोजहद जारी है। मकर संक्रांति के दिन से जो कवायद शुरू हुई है, और बिहार में ऐसा होता है कि अमूमन जो जनवरी का महीना होता है वो राजनीति के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है। हालांकि अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, इस बार नहीं लग रहा है कि जनवरी महीने में कुछ खास होने वाला है। दौर है, अटकलों के बाजार गर्म है, तो ये चलता रहता है। तो आज मैं बात करूंगा कि आखिर वे कौन से सियासतदान हैं, नीति के कौन से सफल चेहरे हैं जो अपना उत्तराधिकार सौंपने को बेचैन हैं, अपनी अगली पीढ़ी को सियासत में अपना स्थापित करने के लिए ताना बाना बुन रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कई कई हैं। जगदानंद सिंह होते हैं, प्रभावी नेता हैं, राजद के मंत्री भी रहे हैं। लालू प्रसाद के विश्वास पात्र हैं, उनको हटाने की बात हो रही है अध्यक्ष जी से। तो उनके पुत्र सांसद हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। एक पुत्र जब सांसद हुए तो दूसरे पुत्र को उम्मीदवारी मिली, वो हार गए। कई कई चेहरे हैं। तरारी में देखे होंगे जो कभी नीतीश कुमार के खासम खास होते थे, बाहुबली। राजनीति में उन्हें मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब के नाम से जाना जाता है। सुनील पांडे खुद विधायक रहे, अभी उनके बेटे विधायक बने हैं भाजपा के टिकट पर। जीतन राम मांझी खुद सांसद हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बेटे विधायक हैं, मंत्री हैं, बहू विधायक का चुनाव जीती है। समधन भी विधायक हैं, तो उनका भी अपना परिवार का कुनबा है। रामविलास पासवान की बात की तो उनके पुत्र खुद सांसद हैं, उनके दामाद भी सांसद होते हैं जमुई से। तो अभी जो चुनाव होने हैं और उस पर जो नज़र है नेताओं की कि अपने पुत्र को खुद की जगह स्थापित कर दें किसी न किसी रूप में, ताकि उनकी विरासत चलती रहे। तो इस दौर में जो नाम लिए जा रहे हैं उसमें एक नाम है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव का। उसके अलावे जो पाटलिपुत्र के सांसद रहे हैं, भाजपा सांसद रहे तो लालू प्रसाद के विश्वास पात्र, लेकिन भाजपा का दामन थाम लिया, उनकी पुत्री को चुनाव में पराजित किया। इस बार उनकी पुत्री मीसा भारती से चुनाव हार गए रामकृपाल यादव, तो उनका भी नाम है, वह भी अपने पुत्र के बेहतर भविष्य के लिए ताना बाना बुन रहे हैं। तो नंद किशोर यादव के जो बेटे हैं नितिन नवीन, मैंने नवीन किशोर सिन्हा की बात कर दी। जब नवीन किशोर सिन्हा का सामयिक निधन हो गया था तो भाजपा ने पटना की जिस सीट से नवीन किशोर सिन्हा जीतते थे तो वहाँ उनके पुत्र नितिन नवीन को उम्मीदवार बनाया था। जीते भी थे, वे लगातार जीत रहे हैं, अभी मंत्री भी होते हैं। तो मिलता जुलता नाम है इसलिए। तो नंद किशोर यादव के बेटे नितिन कुमार हैं, तो उनको पटना पूर्वी सीट से भाजपा प्रत्याशी के बतौर उतारने की जुगत भिड़ा रहे हैं नंद किशोर यादव। पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव अपने बेटे अभिमन्यु यादव को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, और उसके लिए जो कील कांटे हैं दुरुस्त कर रहे हैं। उनकी निगाह फतुहा या दानापुर विधानसभा सीट पर है। तो जो शहजादों को सेट करने की छटपटाहट है उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है, विश्लेषण किया है कमलाकांत पांडे ने। कमलाकांत पांडे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ पत्रकारिता का मेरा भी सफ़र रहा है और अभी परोक्ष रूप से ही सही जारी है। कमलाकांत पांडे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से होते हुए फिलवक्त समय मंथन जो मासिक पत्रिका है, हिंदी पत्रिका बिहार से प्रकाशित है, उसके प्रबंध संपादक हैं। तो उन्होंने रोशनी डाली है। आपको बता दें कि जो समय मंथन है उसकी अपनी विश्वसनीयता है, और उसके जो मंथन समूह होता है तो उसके समूह संपादक होते हैं सिराज अनवर भी पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राजनीति पर जो उनकी टिप्पणी होती है पैनी नज़र के हिसाब से बड़ी सटीक होती है। तो कमलाकांत का विश्लेषण है, और यह विश्लेषण समय मंथन के इसी जनवरी अंक में शाया भी हुआ है। तो पांडे साहब लिखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कई नेता पुत्र
अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। कुछ को पहले सफलता भी मिली, कुछ असफल भी रहे। असफल नेता पुत्र भविष्य में सफलता हासिल करने के जुगत में हैं। कई ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में कदम रखा है, खासकर उन नेताओं के परिजन जो अब सांसद, विधायक या विधान पार्षद बन चुके हैं या फिर मार्गदर्शक मंडल में जाने की पर हैं अथवा पार कर गए हैं। तो ऐसे नेतागण अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए बेटों, बेटियों एवं अन्य निकट संबंधियों को दलीय उम्मीदवारी दिलाने के लिए जुगत भिड़ाने में अभी से जुटे हैं। राजनीति में परिवारवाद को लेकर बिहार समेत पूरे देश में राजनीतिक बहस होती है। बिहार की राजनीति में राजनीतिक दलों के ऊपर परिवारवाद एवं बाहुबल को बढ़ावा देने का शुरू से आरोप लगता रहा है। हर चुनाव में परिवार एवं बाहुबल को लेकर सभी राजनीतिक दल सियासत करते हैं। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा अथवा विधान परिषद का, सभी नेता चुनावी भाषणों में परिवारवाद एवं बाहुबल को लेकर लंबी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जब भी मौका मिलता है तो यही राजनीतिक दल खुद को इससे अछूता नहीं कर पाते। आप देखते होंगे कि भाजपा काफ़ी परिवारवाद को लेकर हमलावर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुनाव के समय ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं, लेकिन यह कहते हुए भूल जाते हैं कि आखिर उनकी पार्टी से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिनके पिता सियासत में हैं, पुत्र हैं या रिश्तेदार हैं, तो फिर भाजपा के दूसरे लोग उसको अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं और बताते हैं कि परिवारवाद जो है यह कांग्रेस के परिवारवाद से कैसे भिन्न है। मतलब अपने अपने परिवारवाद की बात है, उनकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कर देखने को मिल रहा है। अभी इमामगंज उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया। उन्हें चुनाव में जीत हासिल हुई। बेलागंज में राजद ने पूर्व विधायक व वर्तमान में जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को मैदान में उतारा, लेकिन वह चुनाव हार गए। जदयू के पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी ने विश्वनाथ यादव को पराजित किया। विश्वनाथ यादव इस साल होने वाले चुनाव में फिर ताल ठोकेंगे, जाहिर है पिता की सीट है तो। इसी तरह रामगढ़ से राजद ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र अजीत कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। वह भी भाजपा के अशोक कुमार सिंह से चुनाव मैदान में पटकनी खा गए। जगदानंद सिंह के बड़े पुत्र सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक होते रहे हैं, अब वह बक्सर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अजीत कुमार सिंह इस साल होने वाले चुनाव में फिर राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं, होंगे ही, ये तो गारंटी है, चलता ही रहा है कि जगदानंद सिंह के पुत्र हैं तो फिर उनकी अनदेखी कैसे की होगी और कौन करेगा, तमाम बातें हैं। तो तरारी उपचुनाव में परिवारवाद के अलावे बाहुबल फैक्टर भी देखने को मिला। तरारी विधानसभा सीट पर भाजपा ने बाहुबली नेता सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा। विशाल प्रशांत ने चुनाव जीतकर सबको सकते में डाल दिया। परिवारवाद और बाहुबल को लेकर भाजपा के नेता अलग अलग राय रखते हैं। भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि राजनीति में कोई अगर राजनीति में है तो अगली पीढ़ी राजनीति में आ रही है, यह माना जा सकता है। जीतन राम मांझी की बहू आज से 25 साल पहले राजनीति में थी। दीपा मांझी के बारे में सर्वविदित है कि उन्होंने अपने समाज में शिक्षा का अलग जगाया था और राजनीतिक चेतना फैलाई थी। जीतन राम मांझी के पुत्र राजनीति में आने से पहले दीपा मांझी राजनीति में सक्रिय थी। 25 साल के संघर्ष के बाद अगर कोई टिकट पा रहा है तो इसमें बुराई क्या है। ये अपने अपने तर्क हैं, अपने आधार हैं, जो बातें कही जाती है। राजद के प्रत्याशियों के बारे में कुंतल कृष्ण का कहना रहा कि टिकट मिलने के 2 दिन पहले तक वह व्यक्ति क्रशर चलाता है, उसे क्या बोलेंगे। एक कुंतल कृष्ण कह रहे थे राजद के प्रत्याशियों के बारे में। तो बेलागंज से राजद के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव के पुत्र किसी राजद के किस कार्यक्रम में आए, यह भी सवाल उठाए जाते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने रामगढ़ से राजद प्रत्याशी
अजीत सिंह को लेकर कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र नौकरी कर रहे थे, वहाँ से आकर सीधे चुनाव लड़े। तरारी से भाजपा प्रत्याशी पर पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि सुनील पांडे उनके दल के प्रत्याशी नहीं है, हमारा जो प्रत्याशी है अपने लोगों के बीच में उसकी पकड़ है। तो राजद की बात है तो राजद के प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि तरारी से कौन जीता है, बाहुबली सुनील पांडे का इतिहास किसी से छिपा नहीं है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, उनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा। इमामगंज में कौन जीता है, चार दीवारी में बंद रहने वाली महिला को जीतन राम मांझी ने वहाँ से मैदान में उतार दिया है। राजद को यह नहीं दिखता है। बेलागंज में जदयू ने जो उम्मीदवार उतारा है तो दोनों लागू होता है, उस पर करप्शन का भी आरोप है। पिछले दिनों ही उनके यहाँ से नोटों का खजाना मिला था। ये लोग इधर उधर की बात सिर्फ करते हैं। राजद प्रवक्ता का कहना रहा कि आरोप लगाने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाजपा ने तो खुद चुनाव में परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया, बाहुबली को बढ़ावा देने का काम किया। तो इस तरह से सफाई आती है, बातें होती जाती है। तो चूँकि यह लंबी श्रृंखला है, विश्लेषण है, लंबा आलेख है, तो इसमें तकरीबन सभी नेताओं को लिया गया है जो अपने परिवार से किसी को आगे बढ़ाने की चाहत रखते हैं, खासतौर से पुत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसे मैं किस्त के रूप में आपके समक्ष परोसूंगा। तो ये पहली किस्त है, तो इसको मैं इस रूप में समाप्त करता हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव में कई नेता पुत्र अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। कुछ नेता पुत्र को सफलता भी मिलेगी, जैसा कि पहले भी हुआ है, मिलता रहा है, कुछ असफल भी रहे हैं। तो देखना है कि क्या होता है, कौन लोग आते हैं। तो बहरहाल दूसरी कड़ी का आप इंतजार करिएगा, मैं जल्द हाजिर होऊंगा। पहली कड़ी को देखने सुनने के बाद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्रतिक्रिया से भी जरूर अवगत कराइएगा। नमस्कार।